नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट सलाम में आप सबका स्वागत है। तो 2-3 दिनों के बाद आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हुए हैं पेपर कट। तो पेपर कट में हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और द हिंदू, इन तीनों का जो एग्जाम का पर्पस से जो भी चीज़ रहती है उसको हम डालते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि 15, 16, 17 3 दिनों का इसमें दिया हुआ है, क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ बन नहीं रहा था, एग्जाम वाला न्यूज़ नहीं बन रहा था, तो मैंने अभी 2 दिन नहीं डाला। तो चलिए आज 3 दिनों का हम लोग देख लेते हैं, 15, 16, 17 का। तो सबसे पहले जो आप लोग देख रहे हैं कि 107 मेडल्स फॉर आर्म फोर्सेज, 107 मेडल्स फॉर आर्म फोर्सेज। सशस्त्र बलों को 107 जो है आपको मेडल्स मिला है, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया 107 मेडल्स। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सशस्त्र बलों को कितना मेडल के लिए दिया गया है, आर्म फोर्सेस को, सशस्त्र बलों को तो 107, जिसमें कि आपको 3 कीर्ति चक्र यानी कि 3 कीर्ति चक्र है और 13 शौर्य चक्र है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर 13 शौर्य चक्र 2022 के लिए दिया गया है और कीर्ति चक्र 3 दिया है। तो सशस्त्र बलों को 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र के लिए नामित किया गया 2022 में राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि एज मैनी 107 गैलेंट्री अवार्डेड द आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेज CAPF वेयर अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू मार्क इंडिपेंडेंस डे, विच 3 कीर्ति चक्र एंड 14 शौर्य। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो आपको 13 शौर्य चक्र और 3 कीर्ति चक्र के नाम की घोषणा की है। ये आपको डिफेंस मंत्रालय की तरफ से ये वक्तव्य दिया गया है। इसके साथ ही दिया हुआ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आपको लाया गया है। उसके बाद है द बार टू सेना मेडल्स 81 सेना मेडल्स। ठीक है, तो सेना मेडल कितना है, 81 है। इसके बाद है न्यू सेना मेडल एंड नौसेना मेडल। ठीक है, एक नौसेना को, एक आर्मी को मिला है 81 सेना मेडल। ठीक है, नौसेना नेवल को मिला है आपको 1 और 3 वायुसेना। तो आपको एयरफोर्स को मिला है 3 सेना मेडल। ठीक है, अनाउंस्ड इन संडे, ये मतलब कि रविवार को इस बात का अनाउंस किया गया। ठीक है, इस घोषणा की गई है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। द प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 40 माउंटेन डिस्पैचेज टू द आर्मी। ठीक, वन टू द एयरफोर्स। ठीक है, तो आर्मी के लिए 40 डिस्पैच, उसके बाद फिर एयरफोर्स के लिए 1 और 1 अनदर एयरफोर्स डॉग, आर्मी डॉग। ठीक है, तो आर्मी डॉग के लिए एक किया गया है। ठीक है, ये जो आपको प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 40 माउंटेन। ठीक है, 40 माउंटेन इन डिस्पैचेज, तो 40 माउंटेन का जो डिस्पैच स्कोर है उसमें आपको डॉग को दिया गया है, एक डॉग को। उसके बाद एयरफोर्स को 1 टू द एयरफोर्स यानी कि वायुसेना को एक और एक डॉग को दिया गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम लोग आगे दिया हुआ है कि एक्सल फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट मिलिट्री ऑपरेशन इंक्लूड ऑपरेशन स्नो लेपर्ड एंड ऑपरेशन त्रिकूट। तो सबसे ये जो पुरस्कार दिया गया ऑपरेशन स्नो लेपर्ड और ऑपरेशन त्रिकूट के लिए। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड क्या है, स्नो लेपर्ड क्या है, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए गलवान वैली में जो इंसिडेंट हुआ था बिहार रेजिमेंट के साथ 2020 में, तो उसके में जो एक अभियान चलाया था चीनियों को मार के भगाने के लिए, तो उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है आपको कि द 2020 गलवान क्लैशेज इन लद्दाख विच 20 सोल्जर्स वर किल्ड इन वायलेंट क्लैशेज द चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ठीक है, तो चाइनीज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के हमले में 20 जवान शहीद हुए थे। तो उसके बाद आपको एक ऑपरेशन चला गया था, उसका कोड नेम दिया था ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। ठीक है, जिसमें आपको लगभग 200 से ज़्यादा चीनी सैनिकों को मार दिया गया था। हालांकि चीन ने अभी स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उस ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत आपको 200 से ज़्यादा चाइनीजों को मारा गया। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं नायक देवेंद्र प्रताप सिंह। देख लीजिए, नायक देवेंद्र प्रताप सिंह फ्रॉम द आर्मी वाज अवार्डेड कीर्ति चक्र। तो देवेंद्र प्रताप सिंह को जो है आपको कीर्ति चक्र दिया गया है। क्यों दिया गया था, फॉर डिस्पैचिंग इंडोमेटेबल कांग्रेस डेवलेशन बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी रिजोल्यूशन एलिमिनेटिंग ऑफ द हार्डकोर टेररिस्ट पुलवामा इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में साहसिक प्रदर्शन के लिए आपको प्रताप सिंह को या देवेंद्र प्रताप सिंह को दिया गया कीर्ति चक्र। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारे लिए क्या बना हुआ है। तो टोटल जो हम लोग को ध्यान रखने वाली बात है, ये देखना है कि 3 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है, शौर्य चक्र 13 लोगों को दिया गया है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के लिए जो है आपको गलवान वैली में जो ऑपरेशन चाइनीज आर्मी को मारने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम ऑपरेशन स्नो लेपर्ड है। तो इतना चीज़ हमको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपको बन रहा है, देख लीजिए 282। ठीक है, 182 पुलिस पर्सनल रिसीव सर्विस मेडल्स। तो पुलिस सेवा के लिए राष्ट्रपति ने 282 पुलिस पर्सनल सर्विस मेडल को स्वीकार किया। ठीक है, तो गैलेंट्री मेडल अवार्ड 347, तो गैलेंट्री मेडल जो है वो 347 है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है ए टोटल 204 पर्सनल। ठीक है, 204 पर्सनल बीइंग अवार्डेड देयर गैलेंट एक्शन इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में आपको CRPF को दिया गया है 204। ठीक है, 80 देख लीजिए 80 पर्सनल फॉर द गैलेंट एक्शन लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड अफेयर्स। लेफ्ट विंग के लिए अब यानी कि लेफ्ट विंग मतलब आपको ये नक्सलवाद के लिए जो आपको दिया गया है उत्कृष्ट योगदान में, नक्सलवाद को हटाने के उत्कृष्ट योगदान के लिए वो आपको 80 पर्सनल दिया गया है। ठीक है, और 14 दिया गया है आपको नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में शांति बहाली के लिए आपको 14 पुरस्कार दिया गया, पुलिस सेना पुरस्कार दिया गया है, पुलिस मेडल। इसके बाद ठीक हम लोग देख लेते हैं, यहाँ घेरा हुआ है, देख लीजिए आप लोग कि 109 फॉर द सेंट्रल रिजर्व पुलिस CRPF। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पूरा हम लोग पूरा लाइन पढ़ के बता देते हैं
कि अमंग द पर्सनल हु रिसीव गैलेंट्री अवार्ड जो आपको दिया गया है 204, वहाँ पे 204, उसमें आपको 109 दिया गया सीआरपीएफ को, ठीक है। तो 109 फ्रॉम द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो सीआरपीएफ को 109 दिया गया है, और 108 जम्मू कश्मीर पुलिस को, और 19 दिया गया आपको बॉर्डर सिक्योरिटी बीएसएफ को 19 दिया गया है। इसके साथ ही आपको 42 दिया गया महाराष्ट्र पुलिस को, तो महाराष्ट्र पुलिस को दिया गया आपको 42 पुलिस पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद 15 फ्रॉम छत्तीसगढ़ और 6 ईच फ्रॉम आपको सशस्त्र सीमा एसएसबी को 6 दिया गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग चल के देख दोस्तों, सीआरपीएफ श्रीनगर सेक्शन जो है ना, अंडर इंस्पेक्टर जनरल चारू सिन्हा बैग 40 गैलेंट्री मेडल, ठीक है। चारू सिन्हा को 40 गैलेंट्री मेडल दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे जो हम लोग एग्जाम के पर्पज से जो दिया हुआ है वो आपको टोटल देखना है, हम लोग को डाटा याद रखना दोस्तों। 282 पुलिस पर्सनल मेडल जो आपको पर्सनल सर्विस के लिए जो मेडल दिया गया राष्ट्रपति ने गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर जो घोषणा किया है, वो आपको 282 है, और ये आपको गैलेंट्री मेडल्स अवार्ड 347 है, ठीक है। गैलेंट्री मेडल्स 347, सीआरपीएफ को 108 दिया गया है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, 30 सीबीआई ऑफिशियल सेलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट मेडल, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 30 सीबीआई ऑफिसरों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक। सिलेक्टेड है आपको 30 सीबीआई ऑफिसर को आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाएगा, इसकी घोषणा हुई है। तो सीबीआई के 30 ऑफिसरों को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं, विश्व भर में भारतवंशी उत्साह से मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो मनाया गया, उसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक है। तो भारतवर्षीय देख लीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे कि भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री राजा ने साझा की आईएसएस से तिरंगे की तस्वीर। तो भारतवंशी जो अंतरिक्ष यात्री राजा है, वो जो राजा नाम का अंतरिक्ष जो साइंटिस्ट है, उन्होंने ये तस्वीर साझा की। ये आप देख लेते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, यहाँ पे एक तरफ तिरंगा है और एक तरफ अमेरिका है। तो ये इन्होंने सेलिब्रेट किया है 75 महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव को। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, आईएसएस ने भी सेलिब्रेट कर दिया है, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं आपको भारतीय आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव, ये आपको 90 के दशक में बने हुए थे। तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के 9% विकास दर जो हुई, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 2019 कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी ने घोषणा किया था कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन बनाया जाएगा। तो 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जो हमारा विकास दर है वो आपको 9% रहना जरूरी है, ठीक है। तो ये कथन आपको डी सुब्बा राव ने दिया है। फिर इसके बाद हम लोग चल के आगे देख लेते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जापानी पीएम किशिदा का वादा, अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। तो जापान के जो प्रधानमंत्री है, नाम याद रखिएगा, फूमियो किशिदा नाम है, ठीक है। तो फूमियो किशिदा जो जापान के प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा है कि आपको उनको मतलब 15 अगस्त को जापान पे बम गिराया था। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा द्वितीय विश्व युद्ध के 15 अगस्त 1945 को जापान के समर्पण की वर्षगांठ पर सोमवार को संपर्क लिया, ठीक है। तो 15 अगस्त 1945 को जापान पे परमाणु बम गिराया गया था। तो इस अवसर पर जापान में सालाना आयोजन किया जाता है। तो उसके बाद आपको जापान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब कभी युद्ध नहीं करेंगे। ये आपको फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री का वक्तव्य है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, भारत ने समुद्री निगरानी के लिए श्रीलंका को टोही विमान सौंपा है। तो समुद्री निगरानी के लिए भारत ने श्रीलंका को टोही विमान सौंपा है। तो उसका नाम क्या है? तो डोर्नियर नाम है, ठीक है। ये 28 सीटों वाला एक विमान है, डोर्नियर, ठीक है। तो 28 इसका कितना सीट है? तो ये RHAL ने इसका निर्माण किया, ठीक है। तो देख लीजिए, ये जो आपको फव्वारे के साथ इसका स्वागत किया गया, यही विमान आपको डोर्नियर है, और ये 28 सीटों वाला विमान, ठीक है। तो कोलंबो में रविवार को भारतीय डोर्नियर समुद्री सुरक्षा निगरानी विमान का वाटर सैल्यूट दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कोलंबो में रविवार को भारत के डोर्नियर समुद्री सुरक्षा निगरानी के लिए वाटर से सैल्यूट किया। ये टोही विमान है 28 सीटों वाला, इसका नाम डोर्नियर है, इसे HAL ने डेवलप किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। फिर इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, देख लीजिए आगे चल के जो हमारा अगला क्वेश्चन बन रहा है वो हमारा क्वेश्चन है, आपको देखिए, भारतीय खेलों में संकट के बाद तो फीफा, तो अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप जो आपको भारत में होने वाला था, उसको आपको फीफा ने रिजेक्टेड कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, और इसका कारण भी आप लोग जान लीजिए, ये मेंस के लिए भी आपको जरूरी है। भारतीय खेलों पर संकट के बादल, ठीक है। तो 85 वर्षों में देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है आपको 85 वर्षों के इतिहास में पहली बार फीफा ने AIFF को निलंबित, AIFF जो भारतीय क्रिकेट फुटबॉल एसोसिएशन है, इसको 85 वर्षों के में फीफा ने पहली बार निलंबित किया है। इसको निलंबित करने का कारण क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार का हस्तक्षेप, ठीक है। तो ये आपत्ति जारी किया था फीफा ने कि वो अपने अनुसार से फीफा अपने इंडिया में काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का निर्धारण किया है। तो उस कमेटी के जो आपको मेंबर है वो बहुत ही ज़्यादा उंगली कर रहे थे। तो AIFF निलंबित, ठीक है। अंडर-17 महिला विश्व कप मेजबानी छिपी, तो अंडर-17 महिला विश्व कप मेजबानी भारत ने किया था, तो लेकिन अब इसको छीन लिया गया है, और पूरे जो भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन है, क्रिकेट ने फुटबॉल एसोसिएशन है, उसको AIFF, इसको आपको निलंबित कर दिया फीफा के अंतर्गत। अब भारत कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आपको फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है, ठीक है। फीफा के अंतर्गत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, और इसके साथ ये भी ध्यान देना है कि ये इसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो उस देश का भी नाम अभी आउट नहीं हुआ है, नहीं दिया है किस देश में होगा, तो वो भी जानना जरूरी है। अंडर-17 महिला विश्व कप जो आपको 2022 का कहाँ पर किया जाएगा, वो हम लोग को जानना जरूरी, क्योंकि पहले भारत में था, आपको ठीक है, भारत में प्रस्तावित था। इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं, जो हमारा अगला है, रक्षा मंत्री ने सेना को सौंपे कई स्वदेशी उपकरण।
ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो उन्होंने स्वदेशी उपकरण सौंपा है, जिसमें आपको है एंटी पर्सनल माइंस, ठीक है। तो एंटी ये माइंस का पता लगाने के लिए जो स्वदेशी आपको यंत्र है उसको दिया है। उसके बाद गश्ती नौकाएं, ड्रोन, जो आपको गश्ती नौकाएं दिया गया आपको पेंगोंग झील में जो चाइनीज आदमी के साथ जो आपको आमना सामना होता है, तो उसके लिए आपको गश्ती नौकाएं दिया है। और ड्रोन और त्वरित गति से लड़ने वाले वाहन, और ड्रोन दिया है, ड्रोन सर्विलांस के लिए, और हाई स्पीड से त्वरित गति से लड़ने वाले वाहन इसमें शामिल है। इन सब स्वदेशी चीज़ों को सेना को समर्पित किया आपको राजनाथ सिंह ने, जो हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है। तो नीतीश के मंत्रिमंडल में 31 नए मंत्री, सर्वाधिक 16 का है। तो बिहार में अभी सरकार बलता है, नए सरकार का गठन हुआ है, जिसमें कि आरजेडी, जदयू, कांग्रेस और लेफ्ट विंग ने मिलकर बनाया है, ठीक है। तो इन 4-5 पार्टियों ने मिलकर, हम भी है आपको जीतन राम मांझी का, तो इन सब ने मिलकर सरकार बनाई, जिसमें आपको 31 मंत्रिमंडल, जिसमें जदयू के सबसे ज़्यादा आपको राजद के 16 है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं और डिप्टी सीएम आपको तेजस्वी प्रसाद यादव को बनाया गया है। 31 टोटल 31 मंत्रिमंडल, जिसमें सर्वाधिक राजद के मंत्री बनाए गए हैं, यही है। और इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं जो हमारा अगला है। वो हमारा अगला क्वेश्चन बना है, ट्रैक पर दौड़ी 6 इंजन 295 वैगन वाली, देखिए ट्रैक पर दौड़ी 6 इंजन 295 वैगन वाली 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। ये भारत की सबसे लंबी ट्रेन है दोस्तों, ये लंबी ट्रेन है ना, इसमें 6 इंजन को बीच बीच में लगा के जो आपको 255 वैगन, मतलब 255 डब्बे जो है उसमें लगाया गया मालगाड़ी का। तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपको 295 है। तो इससे पहले भी एक बार और इसी तरह का ट्रेन बना जिसका नाम वासुकी रखा था, तो भारत का सबसे लंबा ट्रेन याद रखिएगा वासुकी। लेकिन अब जो इसको बनाया गया 3.5 किलोमीटर, इसका नाम रखा गया सुपर वासुकी। तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी जो अब मालवाहक ट्रेन है उसका नाम सुपर वासुकी है। और इसके बारे में आपको बता दें, देख लीजिए कि अमृत महोत्सव पर 15 अगस्त के दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की चली ऐतिहासिक ट्रेन, ठीक है। तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है आपको बिलासपुर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दक्षिण मध्य रेलवे जोन में आता है। तो वहीं पे आपको 27,000 टन से अधिक कोयला लेकर छत्तीसगढ़ कोबरा से परम कला तक पूरी की 260 किलोमीटर किया था। तो देख लीजिए दोस्तों, इसमें आपको दिया हुआ है कि 27,000 टन से अधिक कोयला लेकर छत्तीसगढ़ से आपको कोरबा से या आपको रामकला तक 260 किलोमीटर यात्रा किया है। ट्रेन की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर है, और ये 295 डब्बों के साथ है, मतलब बैगन के साथ है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है, देख लीजिए। वो हमारा ये जूम करके आप लोग दिखा देते हैं यहाँ पे कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन है वो आपको बिलासपुर है, में 15 अगस्त को 3.5 किलोमीटर लंबी ऐसी मालगाड़ी चलाई गई है, जिसमें 6 इंजन और 295 वैगन लगे थे। मालगाड़ी में टोटल 6 इंजन लगा हुआ है, और डिब्बों की जो संख्या, मालवाहक जो डिब्बे होते हैं उसकी संख्या 295 है, ठीक है। और मालगाड़ी में 27,000 टन कोयला लदा है, ये दिया हुआ है 27,000 टन कोयला लदा था। और छत्तीसगढ़ के कोरबा से 260 किलोमीटर राजनांदगांव के परम कला तक, ठीक है। तो ये परम कला तक जो आपको 11 घंटे 20 मिनट में पहुंचाया है 27,000 टन कोयले को। इसके बाद फिर इसमें देख लेते हैं इस रेलवे को माल भाड़े में 2.525 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का जो है आपको फायदा हुआ है। इसके साथ ही रेल मंत्री ने ट्वीट करके बताया कि इसका नाम जो रखा है उसका नाम का नाम आपको सुपर वासुकी, देख लीजिए यहाँ पर जाएगी सुपर वासुकी को लेकर क्या ट्वीट। तो रेल मंत्री खुद अभी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपको अश्विनी वैष्णव, इन्होंने ट्वीट करके सुपर वासुकी के बारे में बताया। तो 5 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई इस मालगाड़ी का नाम रेलवे ने सुपर वासुकी बनाया, ठीक है। ये 5 मालगाड़ियों को बनाकर एक ट्रेन बनाया गया जिसका नाम है सुपर वासुकी, ठीक है। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि को अपने ट्विटर हैंडल पर साझा किया है और देश की सबसे लंबी मालगाड़ी बताया है, इसको देश की सबसे लंबी मालगाड़ी बताया। और इससे पहले यहाँ पे एक और पॉइंट जो इससे पहले देख लीजिए, आप लोगों को याद भी होगा कि सबसे लंबी रेलगाड़ी जो आपको है उसके बारे में बताया गया था। तो देख लीजिए इस तरह के सफल प्रयोग कर रहा है। तो इससे पहले यहाँ पर और कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, देख लीजिए कि इससे पहले 22 जनवरी 2021 को 5 खाली मालगाड़ियों को जोड़कर भिलाई से कोरबा तक लाई गई थी, इसे वासुकी नाम दिया गया, ठीक है। तो इससे पहले भी 22 जुलाई को 2021 को 5 मालगाड़ियों को जोड़कर जो भिलाई से कोरबा तक लाई गई थी, इसका नाम वासुकी दिया गया था, ठीक है। ये एक प्रयोग है दोस्तों, इतना लंबा ट्रेन है नहीं, 5 इंजनों के साथ बनाया गया है, ठीक है। तो वासुकी अब जो है सुपर वासुकी बनाया गया शायद 3.5 किलोमीटर का, ठीक है। और इसका नाम भिलाई से कोरबा तक लाया था, इसे वासुकी नाम दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा, शेषनाग भी लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन बिलासपुर जोन से किया जा चुका है। तो ये जो लंबी ट्रेनों का परिचालन वो आपको बिलासपुर से ही किया जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है भारत में, हालांकि भंडार में झारखंड सबसे ज़्यादा है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़ कोयला में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। तो आपको छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से इस तरह के ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। तो दक्षिण मध्य रेलवे ध्यान में रखिएगा, यहाँ से संचालित किया जाता है बिलासपुर से। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है एग्जाम के लिए। तो ये देखिए आपको सेमीकंडक्टर क्रांति की ओर बढ़े कदम, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन और नए मंत्रिमंडल का भी गठन हुआ है। तो आप लोगों को इससे पहले बताया गया, आपको पता भी होगा कि भारत जो आपको सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में जो आपको वेदांता लिमिटेड ने फॉक्सकॉन एक कंपनी है वियतनाम की, उसके साथ एक समझौता किया था। तो वियतनाम के साथ फॉक्सकॉन के साथ जो आपको वेदांता लिमिटेड जो है आपको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए समझौता किया था, उस समझौते के तहत अब जो है योजना आगे बढ़ रही है। तो देख लीजिए यहाँ दिया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने जा रही है। फॉक्सकॉन व वेदांता कंपनी के पदाधिकारी यहाँ पे आपको उपस्थित थे। तो फॉक्सकॉन और वेदांता लिमिटेड जो मिलकर आपको सेमीकंडक्टर उत्पादन करेगी, वो आपको कहाँ पे करेगी, तो पुणे में करेगी, ठीक है दोस्तों। और ये काफ़ी महंगी परियोजना है, 27,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि $22 अरब का निवेश, देख लीजिए
22 अरब डॉलर का निवेश ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारतीय कंपनी वेदांता मिलकर करने जा रही है। ठीक है, 22 करोड़ डॉलर बहुत बड़ा रकम है दोस्तों, और ये निवेश आपको पुणे में किया जा रहा है फॉक्सकॉन कंपनी और भारतीय कंपनी वेदांता लिमिटेड के साथ। इससे लगभग 2 लाख लोगों को 2 लाख रोजगार का सृजन होगा दोस्तों। ये इतनी बड़ी परियोजना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आपको 2 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि रोजगार मतलब बेरोजगारी के इस दौर में एक उम्मीद जगी है कि आपको 2 लाख लोगों का रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, इसके साथ हम लोग देख लेते हैं दोस्तों आगे कुछ और पॉइंट दिया हुआ है इस कंपनी के बारे में। तो देख लीजिए, भारत में देख लीजिए, ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान से आयात कर रहा है सेमीकंडक्टर। तो इसके साथ आगे भारत में बड़े पैमाने पर देख लीजिए, भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर का आयात ताइवान, चीन, दक्षिण कोरिया और जापान से होता है। बात अगर सेमीकंडक्टर की वैश्विक आपूर्ति करें तो अकेले ताइवान 7% की हिस्सेदारी है। तो इसके उत्पादन में आपको ताइवान का जो सेमीकंडक्टर उत्पादन में ताइवान की जो हिस्सा है वो 7% है। विश्व में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ताइवान में होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी जो फॉक्सकॉन है, उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए वेदांता लिमिटेड के साथ मिलकर 22 अरब डॉलर का निवेश किया है। तो चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, तो चीनी जासूसी पोत हम्बनटोटा बंदरगाह पर डाला लंगर। ठीक है, तो चीन जो अभी काफ़ी दिनों से खबरों में चल रहा था, तो देख लीजिए ये आपको है चीन का जो युआन वांग 5 पोर्ट है, ये आपको श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आ चुका है। हालांकि भारत ने श्रीलंका को कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि नहीं आने देना है, लेकिन फिर भी श्रीलंका मजबूर है चाइना खाते, तो उन्होंने उसको लाने का परमिशन दिया है। इसके साथ ही देख लीजिए एक और पॉइंट जो इस पर दिया है कि यह चीनी पोत समुद्र में सर्वे कर सकता है ताकि चीन भविष्य में हिंद महासागर में पनडुब्बी से जुड़े ऑपरेशन में, तो ये पनडुब्बी के रास्तों के लिए सर्वे कर सकता है। ये मतलब बहुत ही ताकतवर फोर्स ये पोत है, और इसमें सैटेलाइट ट्रैकिंग भी और पनडुब्बी के लिए सर्वे करने की व्यवस्था भी इसमें है। तो हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों के लिए रास्ते भी तैयार करेगा, ये आपको तैयार कर सर्वे करेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं जो अगला हमारा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए, अब बिना रोक टोक पेंटागन में जा सकता है भारतीय रक्षा अधिकारी। तो अमेरिका का जो रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन है, तो पेंटागन में भारतीय अधिकारी को बिना रोक टोक बिना जांच प्रक्रिया के अंदर जा सकते हैं, यही है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद फिर हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। तो आज का इतना ही था दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन 3 दिन का दिया हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर देखिए क्योंकि ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बना है और इसमें से 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार और बहुत सी चीज़ों को दिया गया है। तो चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं, देखिएगा जरूर और अच्छे से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।